ईरान मिसाइल चलाता है गल्फ के कंट्रीज पर, तो फिर रिलीजन का क्या होता है? नहीं, इजराइल के ऊपर हमला किसने किया बताइए, आप बोल दीजिए। ईरान पर हमला किसने किया? अरब कंट्रीज ने तो नहीं किया। ईरान ने किस पर हमला किया? नहीं, ईरान जिनका कोई लेना देना नहीं, ईरान पर किसने हमला किया? एक आदमी को जो ऑरेंज कहते हैं उसने हमला किया, एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है और एक जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर है। आपने हमला किया और 165 स्कूल के बच्चे बच्चियों को आपने हत्या कर दी। आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर नविका कुमारी मुझे बोलते हैं कि आओ बैठ के बात करेंगे, तो मेरे चैनल पे क्यों नहीं आ रहे? मैं आपसे आके मिलता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप वहां पर मेरी एबीसीडी चला रहे हैं, तो क्या बोलेगा मैं? आप बताइए। मैं ऐसा करती नहीं हूं। आप तो नहीं करते। मैं थैंकफुली अभी तक नहीं किया आपने। कि आप विपक्ष में हैं, आप ऑपोजिशन में हैं, आप ये तमाम शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज है, कोई ऐसा है, वैसा मेरा है। फ्रीडम है, आपका मैं डरता नहीं हूं अमेरिका से। एक बात सुनिए मैडम, 2019 में ऑरेंज ने कहा तेल नहीं खरीदना ईरान से, हमने छोड़ दिया। फिर कहा वेनेजुएला से मत लो, हम छोड़ दिए। फिर 2025 में मिस्टर ऑरेंज ने कहा रशिया से मत लो, हम छोड़ दिए। अब उन्होंने कहा कि ईरान को कह रहा है 140 मिलियन तुम बेचकर मुझसे लड़ो। भारत से कह रहा है कि 30 दिन में उठा लो। फिर कह रहा है रशिया से खरीद लो। आप मुझे बताइए, ये 56 इंच का नेशनलिज्म है कि हम कोई गोरी चमड़ी वाला हमको अमेरिका से बोलेगा ले लो, हम ले लो, बंद करो तो बंद कर दो? ये कौन से मोहब्बत है देश से, बोलिए आप? मैंने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से कहा था, यही ईरान था जिसने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान उठाना चाह रहा था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में। ईरान हमारी मदद किया। ईरान कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट मानता है। वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने कहा वी स्टैंड विद इजराइल। 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया उसने, जेनोसाइड रजीम। कितने? बट वी ऑल्सो स्टैंड विद ईरान, वो नहीं सुनाई दिया आपको? मैडम देखिए, वी ऑल्सो स्टैंड विद ईरान। नो देखिए, और आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश में सबने, ओवैसी साहब, आपको एक बहुत नेशनलिस्टिक रोल में देखा है। बाहर के देशों में भारत का पक्ष लेकर गए, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे आज ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछना चाहती हूँ। बोल। हाँ। आप ऑपोजिशन में रहकर जिस तरह की चीजें कह सकते हैं, कोई देश ऑफिशियली एक मंत्री होने के नाते, एक सरकार होने के नाते, एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओहो, मैं एक बात बताऊं आपको, स्पेन क्या कर रहा है? छोटा सा कंट्री है स्पेन, क्या कर रहा है? क्या हम इतना भी नहीं बोल सकते कि भाई आप ये बंद करो तमाशा? अमेरिका, हम हैदराबाद में बोलते हैं जिसका नुकसान नहीं होता, जिसकी ना ठिंग लगी ना फिटकरी लगी, वो हाल अमेरिका का है। भाई तेल मुझे आना है, गैस मेरा आना है। आपने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने खतर पे हमला किया, गेल, गुजरात पेट्रोलियम, ये सब हम लोग खतर से लेते हैं गैस। हमारा गैस तो रुक गया। हमारी गलती है? नहीं, गलती हमारी नहीं है, मगर अगर हम बोलते ट्रंप, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया पार्लियामेंट में, जंग शुरू करने वाले अमेरिका और इजराइल, एक लफ्ज नहीं यूएस के बारे में, एक लफ्ज नहीं इजराइल के बारे में। क्यों? आखिर क्या वजह है कि हम बोलने से, सच्चाई बोलने से डरते हैं? नहीं जानते क्या वजह है? क्या वजह है? नहीं मालूम? ये एप्स्टीन फाइल है क्या? नहीं, 9 लाख भारतीय रहते हैं वहां पर, भारतीय रहते हैं गल्फ कंट्रीज में। मैडम, हमने उनको भी महफूज रखना है। मैडम, नहीं सुनिए मैडम, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा क्या होता है कि देश का पहला इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए, फिर हमारे एनआरआईज आते हैं, यकीनन आते हैं। अगर हम एक करोड़ को देख के फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे, ये कभी नहीं हुआ ऐसा। यकीनन हमारा सॉफ्ट पावर है, मगर इनकी गलती की वजह से भारत के लोग ही तो मर रहे हैं। डेब्रिस गिर रहा है, आज मर गए। समंदर पे कश्तियों पे लोग हैं। मुझे कॉल किया निजामाबाद का लड़का कि हम भूखे हैं। आप ये बताइए कि हम बोल क्यों नहीं सकते कि भाई बंद करो ये तमाशा, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल। अरे आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में लफ्ज यूएस बोलने को तैयार नहीं है, लफ्ज इजराइल का कंडेमनेशन करने को तैयार नहीं है। धोती खोल रहा है। एक बात सुनिए, अगर मैं आपकी दावत में यहां पर आया हूं, मैं गिर जाता हूं, खुदा ना खास्ता कुछ हाथ को मार लग गया, अरे असद साहब आपको क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, पानी पिलाओ। आप तो चलिए, मैं बाहर चला गया, रास्ते में टक्कर होगी, आप फोन तो करेंगे, अरे आप मेरे प्रोग्राम को आए थे, क्या हुआ आपको? आपको पता है फोन नहीं गया था?
कुछ नहीं। आपको पता है? इंडियन नेवी हैज नॉट इवन ऑफर्ड कंडोलेंसेस। क्यों? अच्छा, आपको मालूम मैडम, 5 दिन के बाद हमने कंडोलेंसेस दिया खामेनेई के बारे में। एक प्रेस नोट था जो वापस लिया गया। आपको मालूम ये बात कि कहा गया कि मत दो कंडोलेंसेस। बाद में ख्याल आया सुप्रीम लीडर को, नहीं जाके लिख दो। लिख दी हमने। अच्छा, उसके 7 दिन के बाद ख्याल आ रही 165 बच्चे मारे गए, उनका भी कंडोलेंस कर दो। कर दिया हमने। नहीं, नंगा करके नहला रहा। फिर हम 5 दिन इंतजार क्यों करें कि ये रेजिम गिर जाएगी? जब नहीं गिरी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 मरतबा उनके प्रेसिडेंट से बात कर लिए। अच्छा, अब क्या हो रहा मालूम? एक मिनट, अब जो हम जो शिप्स ला रहे हैं ना गैस के, माफ करना बुरा मत मानिए, आ गए 2 शिप आ गए, 3 शिप आ गए। अरे वो 2-3 शिप से तो हमारा 1.5 दिन का गैस का कंजम्पशन है। अब हो क्या रहा है? इजराइल हैज डन व्हाट इजिप्ट हैज डन टू सुएज कनाल। जो शिप निकल रही 18 करोड़ रुपए दो, टोल टैक्स दो। 18 इंडियन शिप्स हमारे फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली ये वर्ड कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। अब हम टोल टैक्स दे रहे हैं उनको। अगर नरेंद्र मोदी अगर इजराइल जाने से पहले सोचते, ये जंग जो है नेतन्याहू की जंग है, ये जंग उनकी पर्सनल जंग है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते तो क्या कतर पर स्ट्राइक नहीं होता? कम या से स्टेट्स कम- ऑफ हॉर्मुज में असर नहीं पड़ता? कम से कम नरेंद्र मोदी खड़े होकर मिस्टर ऑरेंज को बोलते, मिस्टर सो एंड सो बस करो। मोदी जी को इस्तेमाल किया गया इजराइल ने, वहां उनको यहां पर आना था। मोदी जी को इस्तेमाल करके उन्होंने अपना जेनोसाइड को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की। हुआ तो नहीं। नहीं हो सकता ना, जब 70,000 बच्चों की लाशें दिख रही हैं, लोगों की घर दिख रहे हैं। आप मान रहे हैं कि मोदी जी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि देश बुलाते हैं व्हाइट वॉश अपने एक्शंस कराने के लिए? मान रहे हैं ना आप? आप मान रहे हैं कि उनकी अहमियत इतनी है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। लेकिन नहीं, एक मिनट मैडम, जवाब सुनिए। आप थाली मार रहे हैं, जवाब सुनिए। 80,000 लोग मारे गए। हमारी देश की इंपॉर्टेंस उससे होगी कि एक रिजीम 80,000 लोगों को मारेगा और हम जाके उसको व्हाइट वॉश करेंगे? बेशर्मो शर्म करो, शर्म। ये हमारी अहमियत है। 20 लाख में से 8 लाख लोग के घर बर्बाद हो गए, 20-25 हजार बच्चे मारे गए। तो मोदी जी ने कब इसको सपोर्ट किया है? मुझे बता दीजिए ना, कौन सा स्टेटमेंट है? कब कंडेम किया? कहा? नहीं कहा। कहा उन्होंने कोई कंडेमनेशन वी आर इन फेवर ऑफ पीस एंड वी अपील टू बोथ साइड्स टू डीएस्केलेट। व्हाट एल्स डज मैडम, एक बात सुनिए, इस से? देश की खुसूसियत यह है कि नेल्सन मंडेला जेल में थे। हम नेल्सन मंडेला जिंदाबाद बोलते थे। हम उस व्हाइट अफ्रीका से ट्रेड नहीं करते थे। इंडिया, अच्छा, मौजूदा दौर में हम ग्लोबल साउथ की बात करते। क्या ये ग्लोबल साउथ नहीं है? पैलेस्टाइन इशू नहीं है ग्लोबल साउथ? बताइए। अच्छा, प्रधानमंत्री गए। October 7th on Israel is acceptable to you? 1948 Nakba is acceptable to you? Nothing. 1948 no Nakba. killing of innocent Exactly, civilians that is what I'm saying. should be acceptable to anybody. Please madam, do not draw religious lines on this. This October 7th is not the starting of the killing of innocent people. 1948 Nakba. That was the point. Where are the Palestinians now? Living in Jordan, living in Arab countries. हम बात भी नहीं करते उनके बारे में, कंडेमनेशन भी नहीं करते। नेल्सन मंडेला को हमने साथ दिया था। इंडिया स्टूड फॉर, अभी तो हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं। अच्छा मैडम, ये बोलिए, हम ब्रिक्स के होस्ट हैं, क्वाड के होस्ट हैं। मोदी जी या जयशंकर एक जूम पे मीटिंग कर लेते इस जंग के बारे में। हम क्यों बोल रहे हैं पाकिस्तान कर सकता? तो हम तो होस्ट है ना क्वाड के, ब्रिक्स के। हम नहीं